दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कर्नाटक के किस शहर में नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल में हुबली शहर में नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आप जानते हैं BS येदियुरप्पा हैं। यदि हम कर्नाटक से पिछले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज कर तो याद रखिएगा 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 का आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलोर में किया गया था। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम था। इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी के बीच किया गया था। इसकी थीम याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। भारत में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो मुंबई बन गया भारत का ऐसा पहला शहर जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का प्रयोग शुरू कर दिया है। आपने अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर देखा होगा कि मेल का स्टिक फिगर बना होता है। मुंबई शहर में मेल के स्टिक फिगर को फीमेल के स्टिक फिगर से रिप्लेस कर दिया गया है। उनका कहना है इससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। भारत के किस पत्रकार को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में नितिन सेठी को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान इलेक्टोरल बॉन्ड पर किए गए कवरेज और खोजी लेखों के लिए दिया गया है। साथ ही याद रखिएगा द हिंदू के शिव सहाय को भी KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया गया है। किसके तहत किया गया है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। इसका प्रयोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, यानी कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए नए नए अवसंरचना केंद्र बनाए जाएंगे। जैसे कोल्ड स्टोरेज बना जाएगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी, साथ में स्टोर हाउस संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे। याद रखिएगा। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल में महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। इनको शपथ दिलाई है इनके भाई गोटबाया राजपक्षे ने। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर स्पॉटेड रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी की गई है। तो ट्रैफिक ने स्पॉटेड रिपोर्ट जारी की है। ये आधारित है भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2015 से 19 के बीच में भारत में 747 तेंदुओं की मृत्यु हुई। कुछ की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, यानी नेचुरल डेथ हुई उनकी, जबकि 596 की मृत्यु अवैध शिकार और अवैध व्यापार के कारण हुई। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अवैध शिकार कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड राज्य में और महाराष्ट्र राज्य में। चलिए ट्रैफिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1976 में WWF और IUCN के द्वारा ज्वाइंट प्रोग्राम के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज UK में है। ये प्रोग्राम सुनिश्चित करता है कि यदि वाइल्ड प्लांट या वाइल्ड एनिमल का ट्रेड होता है तो उससे एनिमल कंजर्वेशन को किसी प्रकार का हार्म तो नहीं हो रहा है, उनको कोई थ्रेट तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उसका संज्ञान लेता है ये नेटवर्क। इसका मतलब ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकते हैं। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक अमेजिंग अयोध्या लिखी गई है? तो अभी हाल में नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है। इसमें अयोध्या संबंधित फैक्ट्स को कवर किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तेज इंटरनेट सुविधा देने के लिए कितने किलोमीटर जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च की गई है? तो 2300 किलोमीटर लंबी है ये ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इससे हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे अंडमान निकोबार के निवासी। पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई से कनेक्ट किया गया है, याद रखिएगा। साथ में इससे किस किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको सपोर्ट मिलेगा, टेली हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकेगी इससे आसानी से, और गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि हम अंडमान निकोबार से पिछले कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 आइलैंड्स का नाम बदला था। रॉस आइलैंड का नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड,
हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था स्वराज आइलैंड, ठीक है। और नील आइलैंड का नाम रखा गया था शहीद आइलैंड। साथ में याद रखिएगा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार में ही है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 अगस्त को। 2015 में ये भारत में मनाना शुरू हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको मनाती है, ठीक है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? बायोफ्यूल की जगह यानी जैव ईंधन की जगह पे अनकन्वेंशनल और नॉन फॉसिल फ्यूल के उपयोग के लिए जागरूक करना। इस वर्ष की थीम क्या है? बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। रिपीट कर देते हैं, बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। डीजल ईंधन की खोज किसने की थी? डीजल ईंधन की खोज की थी रूडोल्फ क्रिश्चियन कार्ले 1893 में, ठीक है। हाल ही में किसे सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में सोमा मंडल को सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये स्थान लेंगे अनिल कुमार चौधरी का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये महारत्न कंपनी है। देश में टोटल 10 महारत्न कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है केरल राज्य में। चर्चा में क्यों रहा? ये हाल ही में यहाँ पे भूस्खलन देखा गया था, लैंडस्लाइड देखे गए थे, इसके कारण 14 से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए, ये है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के सवाल जिनका जवाब आपको कल देना है। पहला प्रश्न कल के ही वीडियो पर आधारित है। हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। जितना भी आप इस प्रश्न के बारे में जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और पिछले महीने से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पूछा ही जाएगा किसी न किसी परीक्षा में। इसका उत्तर ज़रूर दें। जिनको उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर किया करिए। आपको करंट अफेयर हमेशा के लिए याद हो जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। भारतीय हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? ठीक है, आपके विकल्प हैं रानी रामपाल, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, ठीक है। आपको बताना है ये केवल भारत के पहले खिलाड़ी नहीं हैं जिन्हें इस अवार्ड सम्मानित किया गया, बल्कि विश्व के पहले हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब चलिए आपके कुछ पिछले करंट अफेयर्स का आंसर दे देते हैं जो हमने पूछा था कि समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो डालमिया भारत ग्रुप को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार सम्मानित किया गया है। CSR 2% होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट का और इसका प्रबंधन किया गया था कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा पराकवैत क्या है? अच्छा हाँ, इस वाले का सबसे पहले आंसर संदीप वर्मा जी ने दिया था, लेकिन ये जो प्रश्न 2 है इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया, जबकि पराकवैत काफ़ी चर्चा में रहा। पराकवैत क्या है? शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक विषाक्त रसायन यानी हर्बिसाइड है। आपने अक्सर देखा होगा खेत में अनवांटेड फसलें उगाती हैं, अनवांटेड घास फूस उगाती है, ठीक है, तो उनको खत्म करने के लिए पराकवैत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि उड़ीसा में काफ़ी 60 से 70 किसानों ने इसको पीकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, जिसके बाद इसको बैन करने के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से मांग चली, इसी कारण चर्चा में रहा। तो आपको याद रखना पराकवैत क्या है? एक हर्बिसाइड है, शाकनाशी को खत्म करने वाला विषाक्त रसायन है। तो चलिए, ये है आज का वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।